हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम रीजनिंग्स में आकृति गिनना यानी फिगर काउंटिंग के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो सॉल्व करवाएंगे। तो दोस्तों फिगर काउंटिंग में कितने प्रकार होते हैं और उनके प्रकार हम देखते हैं। तो प्रश्नों के प्रकार हैं फिगर काउंटिंग के। तो पहला है वर्ग गिनना और दूसरा है त्रिभुज गिनना और तीसरा है त्रिभुज तथा आयत गिनना, चतुर्भुज तथा आयत गिनना दोस्तों। और उसके बाद है चौथा वृत्त गिनना और पांचवा है दोस्तों विकर्ण तथा रेखाओं की संख्या ज्ञात करना। तो हम आकृतियों का ज्ञात करेंगे आज। तो हमारा पहला टाइप है दोस्तों वर्ग गिनना। तो हम वर्ग को कैसे गिनेंगे, तो इसमें नंबर 1 में दिया गया है वर्ग के अंदर वर्ग गिनना। हम वर्ग के अंदर वर्ग कैसे गिनेंगे, तो हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक रो है और एक कॉलम है। तो रो में 1 2 दिया गया है और कॉलम में भी 1 2 दिया गया है। तो इसको कैसे क्या करेंगे काउंट करने के लिए, तो हम इस वाले रो और कॉलम को देखते हैं दोस्तों। तो इसमें 1 दिया गया है, 2 दिया गया है और 3 दिया गया है। इसमें 1 2 3 रो और कॉलम में बराबर दिया गया है। तो दोस्तों हमारा जो 3 है इसका हम स्क्वायर कर दिए हैं और 2 का भी स्क्वायर कर दिए हैं, प्लस भी साथ में करते जा रहे हैं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होगा, 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होगा और 1 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा 1 होगा। तो हम इनको काउंट कर लेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। 9 4 13 और 1 प्लस कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो दोस्तों और फिर हम इसको गुणा कर लेते हैं 3 और 4 को। तो 3 4 को हम 3 4 7 को गुणा कर लेते हैं बराबर 14 और उस बटे 62 आएगा दोस्तों। तो इसका नंबर 2 है आयत के अंदर वर्ग गिनना। यहाँ हम वर्ग के अंदर वर्ग गिने हैं, अब यहाँ हम आयत के अंदर वर्ग गिनेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ग ABCD में कितने वर्ग हैं। तो वर्ग A हमारा ये हो गया और B हमारा ये हो गया, C हमारा ये हो गया और D हमारा ये हो गया दोस्तों। तो इसके अंदर हमको वर्ग गिनना है। तो जिस मेथड से हम यहाँ बताए हैं दोस्तों वर्ग के अंदर वर्ग गिनना, तो उसी मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो हम यहाँ देखो 4 का स्क्वायर कर लिए हैं, प्लस 3 का स्क्वायर कर लिए हैं, प्लस 2 का स्क्वायर कर लिए हैं और प्लस 1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होगा, 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 होगा। और हम सबको प्लस कर लेंगे दोस्तों। तो हमारा आंसर कितना आएगा 16 9 4 1 को प्लस करेंगे तो हमारा 30 यानी 30 आंसर आ जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई प्रश्न आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों दी गई प्रश्न आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, तो इस आकृति में हम वर्गों को काउंट करेंगे दोस्तों। तो देखना है कि कैसे कितने वर्ग हैं। तो यहाँ तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 2 ये हैं, 9 2 11। लेकिन
इसको इस तरह से नहीं काउंट किया जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले हम एक वर्ग ये बना लेते हैं। तो एक तो हमारा वर्ग ये हो गया, और फिर 2 3 हो गए दोस्तों, फिर उसके बाद 4 5 हो गए दोस्तों। अब 5 वर्ग हमारे ये हो गए दोस्तों। अब इसके बाद हम 5 वर्ग मेरे थे दोस्तों पहले से, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 वर्ग दोस्तों हमारे ये हो गए हैं। और उसके बाद एक वर्ग हमारा ये है। तो यहाँ दोस्तों देखो 14 लिखा है, तो 14 वर्ग मेरे पहले हो चुके हैं, और 2 वर्ग ये हमारे जो नए अंदर हैं ये हो गए। तो 14 2 16। तो इस आयत के अंदर, इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं दोस्तों? 16 वर्ग हैं दोस्तों। उसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, दी गई प्रश्न आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? तो उसी हिसाब से दोस्तों इसको भी हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले वर्ग बनाएंगे, और एक ये हो गया, दूसरा 2 3 दोस्तों, 4 5, और उसके बाद फिर हम 5 हुआ दोस्तों, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ये हो गया दोस्तों। और ये 5 ये हैं दोस्तों। तो 14 5 दोस्तों कितना होगा? 14 ये हमारा पहले से लिखा है, और 5 ये भी लिखा है। तो 14 5 कितना होगा दोस्तों? 19 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 19 होगा। उसी प्रकार दोस्तों इसमें दिया गया है कि अगले क्वेश्चन में दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। तो एक आकृति दी गई है दोस्तों, इस आकृति में देखना है कि कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों इस आकृति में सबसे पहले एक हमारा ये बड़ी आकृति हो गई है। एक तो ये हमारे बड़ी आकृति हो गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसको हम 4 भाग में बांट दिए हैं दोस्तों। फिर एक आकृति हमारी ये तैयार हो गई दोस्तों, एक ये हो गई, 2 हो गए दोस्तों। और उसके बाद एक ये हो गई दोस्तों, एक ये हो गई है, और एक हमारी ये बड़ी वाली आकृति है, और एक ये हो गई है। और उसके बाद दोस्तों एक ये हमारी बड़ी वाली ये आकृति हो गई। और उसके बाद दोस्तों जी, अब ये आकृति हमारी सेम इस आकृति के जैसे बन गई है। तो इसमें दोस्तों 4 आकृतियां तो हमें पता चल गई हैं। और उसके बाद हम 1 2 3 4, और एक जो इसका ये बड़ी आकृति है वो, तो यहाँ पे हमें कितनी आकृतियां मिल गई? 5। और इस वाले कॉलम से हमें कितनी मिली है? 1। और इस वाले से एक ये जो हम ये आकृति बनाए हैं ये मिली है हमको। और एक ये जो हम पूरा बड़ा बनाए हैं उससे एक मिला है। 4 हमें उधर मिल गए दोस्तों, 5 हमें यहाँ मिल गया। और सेम इसी आकृति के जैसे ये वाली भी है, तो हमको 5 इधर भी मिल गया। तो कुल मिला के कितने हुए? 5 5 10 11 12 13 14। तो
दोस्तों देखो ये 5 लिखा है, ये 5 मिला तो ये 5 है, और ये जो 4 आकृतियां अलग से एक एक करके मिली हैं, तो टोटल इसका आंसर कितना आएगा दोस्तों? 14 आएगा। 14 हमारा राइट आंसर होगा। इस वर्ग में कुल 14 आकृतियां हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई प्रश्न आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? तो दोस्तों इस आकृति में हमें देखना है कि कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों इस आकृति में पहले तो हमारा एक बड़ा वर्ग है, उसके बाद एक बड़ा हो गया, फिर दो, एक वो 2 3 4 5 6 7 8 9 आकृतियां हो गई दोस्तों। और 9 और एक ये पूरा बड़ा 10 और 11 12 13 14। तो दोस्तों ये 14 आकृतियां इसमें भी हो गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दी गई प्रश्न आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? तो दोस्तों इसमें भी देखना है कि इस आकृति में, तो दोस्तों इसमें पहले हमको पता चल गया कि 14 आकृतियां हैं रो और कॉलम के अकॉर्डिंग से, तो 14 तो हम पहले ही जोड़ लिए। अभी इससे पहले वाले सवाल में देखे थे हम, तो 14 वो हो गए दोस्तों हमारे। और इसके अंदर जो ये आकृतियां हैं, इससे हमें 4 आकृतियां मिल गई, तो 4 ये हो गया दोस्तों। उसके बाद 4 हमें दोस्तों यहाँ से मिल गई, 1 2 3 4। तो एक यहाँ दोस्तों छोटा बना है और एक ये जो पूरा बड़ा बना है, तो 2 और 2 यहाँ से मिले, तो 4 हमको यहाँ से आकृतियाँ मिल गई। तो 14 और 4 16 और 16 4 दोस्तों 22। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 22 होगा। अब दोस्तों हम इस फिगर काउंटिंग में आपको एक टाइप का क्वेश्चन बता चुके हैं। हम अगले दिन आपको आयत के अंदर वर्ग गिनना सिखाएंगे दोस्तों, बताएंगे। तो आज का क्वेश्चनों का यहीं तक है। अगले दिन हम फिर मिलेंगे इसके आगे के टाइप से। तो धन्यवाद दोस्तों।